जय हिंद दोस्तों। आज के समय में दोस्तों हर एक इंसान के पास व्हीकल होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर हैवी कमर्शियल व्हीकल हो। अगर आपके पास व्हीकल है, आप खुद चलाते हैं या फिर आप एक मालिक हैं, तो आज की इस वीडियो को आपको देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से कागजात अपने व्हीकल के साथ में रखने हैं ताकि आप आरटीओ के चालान से बच सकें। चूँकि इस समय दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई चालान का समय चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चालान वहाँ पर काटे जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते हैं चालान के संबंध में कि हमारा चालान कट गया है, हमें रोका भी नहीं गया, हमारे मोबाइल पर मैसेज आ गया है तो चालान कैसे कटा, किस वजह से कटा, बहुत सारी वहाँ पर क्वारीज आ रही हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इन डॉक्यूमेंट्स का रख लेते हैं तो आपका किसी डॉक्यूमेंट की वजह से तो चालान नहीं कटेगा। सबसे पहले तो यही आप क्लियर कर लेना है। मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में कि गाड़ी चलाते समय कौन कौन से कागजात आपको साथ में रखने हैं, विच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले स्टेज में 2 व्हीलर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्राइवेट 4 व्हीलर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं कमर्शियल व्हीकल के लिए भी बताने वाला हूं। लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें, वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलती रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिए। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 व्हीलर के केस में। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, खुद चलाते हैं या फिर आप मालिक हैं, तो आपको इन कागजात को जरूर रखना है। सबसे प्रथम डॉक्यूमेंट, अगर आप 2 पहिया वाहन मालिक हैं तो पहला तो आपके पास आरसी होना चाहिए व्हीकल को चलाते समय, व्हीकल आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर दूसरा डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस। आरसी के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप ड्राइव करते हैं तो 5,000 रुपये का चालान, साथ ही साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है, तो आपको उससे बचना है। आरसी नंबर 1, नंबर 2 वहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 3 पीयूसीसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो होता है, पीयूसीसी भी आपको रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। नंबर 4 व्हीकल का इंश्योरेंस, एक वैलिड इंश्योरेंस पेपर भी आपके पास होना चाहिए। आपके व्हीकल का, आपका और थर्ड पार्टी का सभी का इंश्योरेंस पेपर जो होता है वो इंश्योरेंस एक वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके साथ में रखना है। ये तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 व्हीलर के केस में एक हेलमेट भी पहनना अनिवार्य है। साथ ही साथ दोस्तों इन 4 डॉक्यूमेंट के साथ में एक एडिशनल हेलमेट, यानी कि टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट, ये चीज़ें आपको अपने साथ में रखनी है तो आपका चालान नहीं कटेगा इन टर्म्स ऑफ व्हीकल डॉक्यूमेंट्स 2 व्हीलर के केस में। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और बात कर लेते हैं अब 4 व्हीलर में प्राइवेट व्हीकल के लिए। तो 4 व्हीलर में 2 कैटेगरी होती हैं या मैं डिवाइड करता हूँ, पहले तो प्राइवेट की और दूसरी कमर्शियल की। तो पहले प्राइवेट के बारे में बता देना चाहता हूँ। प्राइवेट की कैटेगरी में दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आरसी होना चाहिए अगर आपके पास प्राइवेट कार है तो। उसके बाद डीएल, समझ पा रहे हैं, पीयूसीसी, इंश्योरेंस पेपर, 4 तो ये होने ही चाहिए। साथ ही साथ सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें अगर आपको चालान से बचना है तो ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 4 व्हीलर के में ही कमर्शियल व्हीकल, यानी कि जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं या हैवी भी आप इसको बोल सकते हैं, हैवी व्हीकल के लिए। तो हैवी व्हीकल के लिए सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसीसी, इंश्योरेंस, ये 4 तो ऑलरेडी आपको रखने ही रखने हैं पहले वाले। इसमें आपको एडिशनल हो जाता है एक वैलिड फिटनेस पेपर उस गाड़ी का, एक वैलिड परमिट। ये परमिट कई प्रकार के हो सकते हैं, स्टेट परमिट भी हो सकते हैं, नेशनल परमिट भी हो सकते हैं, स्पेशल परमिट भी होते हैं, टूरिस्ट परमिट भी होते हैं। जिस कैटेगरी की व्हीकल है उसी कैटेगरी का आपके पास फिटनेस भी, माफ़ कीजिएगा, परमिट भी होना चाहिए। तो ऑल इंडिया परमिट भी हो चलेगा, परमिट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, टैक्स रिसिप्ट। टैक्स वगैरह का भुगतान जो आप करते हैं तो उसकी भी आपको रसीद भी होनी चाहिए अगर आपके पास कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो। ये तो आपके पास मैंडेटरी है दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कमर्शियल व्हीकल के रखने ही रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टेज बसेस भी होती हैं, और तो कमर्शियल व्हीकल के लिए अगर आप स्टेज बसेस भी हैं आपके पास तो कंडक्टर उसमें होगा, तो उस कंडक्टर का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। मैं आपको बताया कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका
इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कभी भी चालान नहीं होगा, कभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिना डरे हुए आप अपनी गाड़ियों को रोड पर दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे मिस ना हो इन फ्यूचर। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी दोस्तों तक, ताकि सब लोग को ऐसी जानकारियाँ जो हैं पता लग जाए। उसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने डाउट्स को जरूर पूछिएगा। @टेक्निकल आयोगी हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जुड़िए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पूछिए। ट्विटर पर भी आपकी समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पर भी आप अपने ट्वीट को ट्वीट करिए और टैग कर दीजिएगा @टेक्निकल आयोगी। हमारा ट्विटर पर भी हैंडल अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम को भी दिया है, वहाँ पर भी जुड़िए ग्रुप से। सर्कुलर PDFs गवर्नमेंट को वहाँ पर मिलते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।